उसके बाद हमने ये दौर भी देखा जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने गंगा को लेकर देश में अवेयरनेस फैलाई। तब वो दौर भी देखे कि अब लोगों से कहो कि भैया गंगा जी में प्रदूषण ना डालो तो व्यक्ति समझता है और मानता है। तो मोदी जी, योगी जी के आने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गंगा में परिवर्तित हुई। माँ का जिक्र तो हो रहा है पुरोहित जी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि नदियों को माँ क्यों कहते हैं? और ये देखा भी गया है कि अगर कोई मोह माया छोड़ दे और तपस्या करने के लिए जंगलों में चला जाता है, तो ऐसा क्यों, जंगली क्यों जा रहे हैं? एक बात ये कि जंगल में एकांत रहता है, अपने आप को एकांत रखकर साधना कर सकता है। क्योंकि दूसरा ये है कि जब तक आप संसार में हैं तो कर्मबंधन में रहें। महाराज जी, मैंने टीवी पे देखा है, एक शो आता था जिसमें दिखाया गया कि एक बार माँ गंगा में और माँ सती में कुछ अनबन हो गई। सती शिव जी से कहती है कि आप गंगा जी को ज्यादा मानते हैं और हमें कम महत्व देते हैं। तो वो कथा क्या थी? देखिए, टीवी तो कुछ भी दिखा सकती है, स्क्रिप्टेड होता है। कई बार अधूरी जानकारी बस को उसमें इसीलिए लिख देते हैं, सब काल्पनिक है। हम सनातनी ऐसा मानते हैं और सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है कि माँ भगवती गंगा के तट पर ही साक्षात बैकुंठ है, जिसको हम लोग हिंदी में सिद्धाश्रम कहते हैं, बौद्ध लोग संगिल्ला कहते हैं। अच्छा। एक ऐसा शहर जो दिखता नहीं लेकिन है इसी सृष्टि में। तो होता क्या है कि आज भी आप जितने संत सिद्ध पुरुषों के आप नाम जानती हो वो सब इस धरती पर हैं, क्या कहीं नहीं। जब तक महाप्रलय नहीं आएगी और जब तक भगवान की संपूर्ण सृष्टि अपने विलय नहीं करेंगे तब तक वो सब सिद्ध संत हैं और वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए आज भी गंगा इत्यादि तीर्थों पर भ्रमण विचरण करते हैं। अच्छा, सावन के महीने में रुद्राभिषेक का इतना महत्व क्यों है? भारत की सनातन धर्म के परंपरा में नदियों को विशेष दर्जा दिया गया है। हमारी सनातन परंपरा में नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है और उस माँ की पूजा आराधना करना हमारी परंपरा चली आ रही। इसी संबंध में आज हमारे साथ हैं कानपुर से गंगा आरती प्रमुख आचार्य कालीचरण जी, जो कि बिठूर से उत्तराखंड के राज पुरोहित हैं। आचार्य जी, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल अनटोल्ड लाइफ स्टोरी में। आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। कैसा लग रहा है आपको हमारे चैनल पे आके? जी नमस्कार आद्या जी। नमस्कार। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, आप कुछ ऐसा विषय लेके आए जो आम जनमानस के लिए है, क्योंकि गंगा जी पे बहुत कम पॉडकास्ट बनते हैं जी। और मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि गंगा जी के विषय पे कुछ बोलने का हमें आपने अवसर दिया और आम जनमानस के कल्याण की कुछ चर्चा ऐसी होगी। तो आचार्य जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि आप पुरोहित कैसे बने और पुरोहित होते कौन है? ठीक, पुरोहित बनते नहीं है, पुरोहित तो कुल से आते हैं। अच्छा। मतलब परंपरागत हमारे पूर्वज चले आए, उसी नाते पुरोहित कई प्रकार के होते हैं। जैसे हमारे यहाँ आपके ग्राम पुरोहित होते हैं, कुल पुरोहित होते हैं, इसी तरह तीर्थ पुरोहित होते हैं। अच्छा। सामान्य जो ब्राह्मण हैं उनमें से ही चुने जाते हैं। अनादिकाल पहले पूर्व काल में हम लोग भी वैसे ही ब्राह्मण सामान्य ब्राह्मण होते हैं, किंतु जैसे अब टिहरी राज दरबार है, हम टिहरी राज दरबार के बिठूर से पुरोहित हैं। अच्छा। तो लगभग 350 वर्ष पुराने साक्ष्य तो हमारे पास अभी लिखित में है। उससे पूर्व और पूर्वजों के पास होंगे। तो होता क्या था कि जैसे हमारा एक गांव में या आपके क्षेत्र में अपना एक पुरोहित होता है, जैसे व्यक्ति का एक अपना डॉक्टर होता है जी, ऐसे ही एक पुरोहित होता है जी। तो हर राजा का हर तीर्थों पर अपना एक पुरोहित होता था। तो उस नाते उत्तराखंड प्रदेश के और अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं संत समाज के भी तीर्थ पुरोहित हैं। तो संतों में जो भी हमारे तीर्थ बिठूर आएगा तो उसको सेवा का अवसर मिलता है और आशीर्वाद प्राप्त होता है हमें। राज दरबार एवं उत्तराखंड के आम जनमानस भी जो हमारे तीर्थ तक आता है तो उसका भी पूजन पाठ इत्यादि करने का अवसर प्राप्त होता है। अच्छा, अभी आपने कहा कि पुरोहित बनते नहीं है, पुरोहित कुल से आते हैं जी। तो क्या अगर कोई ऐसा इंसान जो परंपरा वाइज पुरोहित नहीं है, जिसके पूर्वज पुरोहित नहीं थे, तो क्या वो पुरोहित नहीं बन सकता? देखिए, पुरोहित बनना एक सामान्य विषय, आप गुरुकुल में जाइए, शिक्षा लीजिए, पुरोहित भी, लेकिन आप पर्टिकुलर किसी
क्षेत्र के पुरोहित बनने के लिए अब जैसे हम लोगों के पास अभिलेख होते हैं, प्रमाण पत्र होते हैं, वो आप कहाँ से लाएंगे? अच्छा, तो तो मतलब वो उसके लिए भी जैसे कि सर्टिफिकेट लगता है? सर्टिफिकेट नहीं, सर्टिफिकेट शब्द अलग हो गया। अच्छा, ये एक परंपरागत सनातन धर्म की परंपरा है जिसमें आपकी वंशावली होती है कि अच्छा, जैसे मान लीजिए आप आद्या जी हैं, आप किसी तीर्थ जाएंगे तो आपको अपने पिता पूर्वजों का कहीं ना कहीं अभिलेख मिलेगा। तो वो कोई बाहरी व्यक्ति उस तीर्थ पर लेके नहीं आ सकता क्योंकि वो नया होगा, वो 200 वर्ष पुराना कहाँ से दिखाएगा। तो इस परंपरा को पूर्वजों के माध्यम से ही संजोया गया है। जैसे कि अच्छा, कहीं कहीं तीर्थों पे जाइए, आज भी महाराणा प्रताप का साइन उन पुरोहितों के पास है। जी, तो नया व्यक्ति महाराणा प्रताप का साइन कहाँ से लाएगा? वो चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जी, किसी भी दल का हो, कोई भी हो, जब वो तीर्थ पर जाता है। आज थोड़ी परंपरा की ये जो चीजें हैं सनातन विलुप्ति के कगार पे हैं, लोग पाश्चात्य संस्कृति से ज्यादा प्रभावित हैं। जी, अन्यथा पूर्व काल में जब लोग पुरोहित तीर्थों पर जाते थे तो पुरोहितों से संपर्क करते थे, अपने पिता पूर्वजों को देखते थे कि हमारे बाबा पर बाबा कभी आए थे इस तीर्थ पर। अगला आने वाली पीढ़ी का अभिलेख लिखा जाता था। तो उसी माध्यम से लोग जानते थे कि ये हमारे 200 वर्ष 300 वर्ष पुराने प्राचीन पुरोहित हैं। अच्छा। महाराज जी, ये हो गई पुरोहित होने की बात, लेकिन अगर हम बात करें गंगा आरती के सफर की, तो वो आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? देखिए जर्नी, वैसे तो हम क्योंकि बताया आपको कि तीर्थ पर जन्मे और तीर्थ पुरोहित के रूप में जन्म हुए, तो हम लोगों को गंगा पुत्र भी कहा जाता है। अच्छा, तो जन्म से ही भगवती की शरण में रहे। जब ज्ञान नहीं था तब गंगा जल में स्नान करते थे, माँ की गोद में बालू में खेलते थे। उसके बाद बड़े हुए तो भगवती का पूजन अर्चन किया। जब गुरुकुल गए, शिक्षा मिली, प्राप्त हुआ, ज्ञान आया कि हमें माँ की सनातन धर्म परंपरा से भी सेवा करनी चाहिए। तो फिर उसके बाद उन्हीं माध्यमों से आरती प्रारंभ की। चूंकि पिताजी हमारे बिठूर में सन 1992 में प्रथम बार उन्होंने आरती प्रारंभ की थी। फिर 2008 में हमने उसको थोड़ा सा स्वरूप और अच्छे से प्रारंभ किया, किंतु शिक्षा का समय था। फिर हम शिक्षा के लिए चले गए तो बीच में स्थगित हो गई, तो व्यवस्था भी नहीं हो पाई थी। अच्छा, फिर 2017 में माननीय पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी जब प्रथम बार बिठूर आए तो अवसर प्राप्त हुआ। अच्छा, तो ऐसी तपोमूर्ति के हाथ से जब पुनः गंगा आरती प्रारंभ हो गई तो फिर उसके बाद हृदय बोला कि अब इसको कंटिन्यू करेंगे, कभी बंद नहीं करेंगे। उधर चूंकि उत्तराखंड प्रदेश के पुरोहित थे और हमारी शिक्षा हरिद्वार में हुई, ग्रेजुएशन वगैरह हमने हरिद्वार में किया। जी, तो जब भी कभी हर की पैड़ी जाते थे, वहां बैठते थे, भगवती की गंगा आरती देखते थे, तो हृदय में एक पीड़ा होती थी कि हमारा भी तीर्थ है, कानपुर हमारा इतना बड़ा जिला है, बिठूर हमारा ऐतिहासिक और पौराणिक तीर्थ है, वहां भी कुछ भगवती का भव्य आयोजन हो, वहां से लोग जुड़े, गंगा को जाने। क्योंकि कई बार लोग जानते थे ना कि कानपुर में गंगा बड़ी मतलब दयनीय स्थिति में है, वहां बड़ी अच्छा, गंदगी है। तो ये सब पीड़ा मन में होती थी, तो भगवती से प्रार्थना करते थे और माँ ने सुना। क्योंकि सामान्य परिवार से रहे, इतने सक्षम नहीं रहे, तो भगवती ने सुना और श्रीमान अपने पूर्व में कहा हमने योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से जब प्रारंभ हुआ, फिर चलते रहे। तो हमारे स्थानीय विधायक जी ने भी हमारा बहुत सहयोग किया, फिर जिला प्रशासन ने हमारा बहुत सहयोग किया। अच्छा, उसके माध्यम से फिर धीरे धीरे बिठूर की आरती काशी की तरह भव्य और दिव्य हुई। बिठूर से प्रभावित होकर फिर सभी लोगों ने गंगा बैराज पे प्रारंभ कराया, फिर अटल घाट पे भी प्रारंभ कराया। लगभग कानपुर के सभी घाटों पर जहाँ भी आरती का आयोजन होता है तो उसमें हम लोग। अच्छा, तो महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि योगी जी और मोदी जी के आने से पहले क्या स्थिति थी और उनके आने के बाद गंगा जी की क्या स्थिति है? देखिए, निश्चित ही तौर पर हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म के बहुत से ऐसे कार्य जो योगी जी मोदी जी के आने के बाद विकसित हुए हैं, कह सकते हैं, और परंपराओं को सही ढंग से उन्होंने जिस तरह चल रही थी उनको व्यवस्थित किया है। हमने बचपन में वो दौर भी देखे हैं जब लोगों को मना करो गंगा में कचरा डालने के लिए तो झगड़े हो जाते थे और उल्टा पुलिसिया कार्रवाई हम लोगों पर हो जाती थी, क्योंकि वो टूरिस्ट था, उसकी पहले सुनी जाती थी। अच्छा, उसके बाद हमने ये दौर भी देखा जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने गंगा को लेकर देश में अवेयरनेस फैलाई। तब वो दौर भी देखे कि अब लोगों से कहो कि भैया गंगा जी में प्रदूषण ना डालो तो व्यक्ति समझता है और मानता है, और अगर नहीं मानता है तो राष्ट्रीय नदी है, उसके ऊपर कानूनी प्रावधान भी है, तो भय भी है। तो इस नाते व्यक्ति थोड़ा उसको
दबता है कि नहीं। हाँ, हालांकि जो योगी जी और मोदी जी ने किया है तो उस वजह से आज आम जनमानस में अवेयरनेस है, किंतु फिर भी जानकारी कम होने के कारण लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा अपनी आस्था को हाथों से व्यक्ति मजबूर होने के नाते या कह दें अंधी भक्ति कहीं ले सकते हैं, या उसको एक स्वरूप और कह सकते हैं कि अज्ञानतावश वो माँ गंगा को कहीं ना कहीं चुपचाप छोड़ पहुंचा देता है कि ये चीजें हैं और जाके ये डालना गंगा ही में है, चूंकि भगवान से जुड़ा है। अच्छा। उसको उस चीज का ज्ञान नहीं। तो मोदी जी योगी जी के आने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गंगा में परिवर्तित हुई। नाले गिरना बंद हुए। हमारे बिठूर में ही हमारे 7 नाले थे छोटे मोटे, बहुत बड़ा कोई नाला नहीं है, मतलब स्थानीय नालियां जो थी उसमें हमारे विधायक जी के श्रीमान जी थे सांगा जी, तो उनके माध्यम से और योगी जी के नेतृत्व में 7 STP प्लांट बने, जिसमें आज बिठूर का एक भी बूंद गंदा पानी गंगा जी में नहीं जाता है। अच्छा। तो बहुत परिवर्तन देखे। 14 से पहले एक छोटी सी नाली बनवाने के लिए भी हम परेशान हो जाते थे। आज गंगा जी संबंधित कोई भी कार्य होता है, आप चाहे जिलाधिकारी पास चले जाइए, चाहे विधायक जी पास चले जाइए, या कहीं भी उच्च स्तर पे चले जाइए, आपको त्वरित उसका जो निस्तारण मिलता है। तो अंतर तो बहुत है। तो पुरोहित जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आपने पहली बार बिठूर में योगी जी के साथ गंगा आरती करवाई, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? और जब आप नॉर्मली आरती करवाते हैं और जब आपने योगी जी के साथ आरती करवाई, तो दोनों में क्या अंतर था? ठीक है, अंतर सर्वप्रथम तो वो एक व्यक्तिगत तौर पर बड़े ही अच्छे व्यक्ति हैं जी। उसके बाद सिद्ध संत हैं, और हम सब क्योंकि सीएम तो माननीय योगी जी बाद में बने हैं, हम लोग तो अखाड़े से उनको जानते हैं, तो उनका बड़ा ही सरल स्वभाव रहा, बड़े उदार रहे। आम जनमानस की पीड़ा को स्वयं समझते हैं, चाहे गोरखपुर में जाइए या आपके पैतृक गांव में भी आप जाएंगे तो उनका शुरू से स्वभाव बड़ा सरल रहा है जनता के प्रति, आम जन लोगों की पीड़ा को। हम जब प्रथम बार, चूंकि योगी जी से इससे पहले भेंट हुई है, उतनी करीब से नहीं हुई कभी अखाड़े में, तो दर्शन हुए महाराज जी के। तो जब प्रथम बार 2017 में महाराज जी से मिले, जब सीएम बन के आए थे, तो बड़ा हृदय प्रसन्न हुआ। उनकी अलौकिक ऊर्जा थी, उनसे जब भेंट हुई। और एक विशेष चीज मैं ये बताऊंगा, देखिए आज का व्यक्ति आज भी गंगा जी को छूने में या आचमन करने में, मार्जन करने में सोचता है। जी। हमने अपने नेत्रों से देखा, महाराज श्री जब आए तो गंगा जी का चरण स्पर्श करके उन्होंने ही कंजरी जल का जो आचमन किया, तो बड़ा मन को हृदय शांति मिली कि महाराज श्री गंगा जी के प्रति उनका बड़ा ही सरल स्वभाव है और बड़ा ही गंगा जी के प्रति वो आस्था रखते हैं। और हमें तो उनके पास सानिध्य जब मिला तो धन्य हुए हम, क्योंकि तपोमूर्ति हैं और सिद्धपीठ के महंत हैं। पुरोहित जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि गंगा आरती की शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब गंगा जी का जन्म कहाँ से हुआ और गंगा आरती की परंपरा कहाँ से शुरू हुई? देखिए, ये 2 अलग-अलग प्रश्न हैं। अच्छा। पहला प्रश्न आपका ये है कि गंगा आरती की शुरुआत कहाँ से हुई? तो गंगा जब से धरती पर आई ऋषि मुनियों के समय से अनंत काल से गंगा माँ का आरती पूजन विधिवत हो चुकी सनातन परंपरा है। हम वैदिक रीति से भगवती का पूजन अर्चन करते चले आए जी। और वो करते रहेंगे, अनंत काल तक होता रहेगा किसी न किसी रूप में। किंतु जो आप गंगा आरती और ये सब चीजें देखते हैं आज के दौर में, जो थोड़ा सा ग्लैमर भी है, तो बनारस में सर्वप्रथम आदि शंकराचार्य जी के माध्यम से माँ गंगा की भव्य आरती का शुभारंभ हुआ था और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा हरिद्वार में इसका प्रारंभ हुआ। अच्छा, गंगा जी का धरती पे आने के पीछे का क्या पर्पस है? थोड़ा सा संक्षिप्त बताऊंगा। अच्छा। कथा तो बड़ी है। जो भगवान 52 जो भगवान विष्णु के अवतार हुए हैं, 52 अंगुल के, सभी जानते होंगे। तो जब उन्होंने बलि को छला है, या ये कह सकते हैं बलि से दान में 3 पग भूमि ली, तो उस भूमि को जब तीसरा पग ऊपर ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक को गया है, तो वहीं ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से भगवान का चरण धोया। अच्छा। और उस चरण को धोकर अपने ही कमंडल में वापस रख लिया। तो भगवान के चरण नख से गंगा का उद्गम हुआ। और कई हजार वर्षों तक गंगा माँ भगवान ब्रह्मा के कमंडल में ही रही। उसके बाद राजा सगर के
हम्म। 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने श्राप दिया था जो भस्म हो गए। ठीक, बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ। हम्म। तो राजा सगर के जो पौत्र थे अंशुमान, हम्म। उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए भगवती की पूरे जन्म तपस्या करी, किंतु नहीं प्राप्त कर पाए। फिर उनके पुत्र हुए राजा दिलीप, उन्होंने भी, ये सब सूर्य वंश की कथा है जिसमें भगवान राम का भी उसी वंश में जन्म हुआ। अच्छा। तो दिलीप हुए, उन्होंने भी तपस्या करी। फिर उसके बाद भगीरथ हुए तीसरी पीढ़ी में, अच्छा। उन्होंने भी कठिन तपस्या करी भगवती की, ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से उनको छोड़ने के लिए वरदान दिया, किंतु ब्रह्मा ने बताया कि हे भगीरथ, गंगा का वेग इतना तेज है कि ये धरती पर जैसे ही गिरेंगी तुरंत धरती फट जाएगी, पाताल चली जाएंगी। अच्छा। तो आपका उद्देश्य से पूर्ति नहीं होगी। तब भगवान शिव की भागीरथ ने तपस्या करी कई हजार वर्षों तक। तो फिर महादेव प्रसन्न हुए, उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए आशीर्वाद दिया। फिर ब्रह्मा ने कमंडल से गंगा को छोड़ा और शिव की जटाओं में गंगा सीधे आई। फिर अपनी जटाओं से एक लट खोल के महादेव ने गंगा को धरती पर हम सबके कल्याण के लिए भेजा। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भगवती गंगा का जो उद्गम स्थल है वो कैलाश है, वहां से वो गुप्त रूप से चली हैं और गौमुख में आके प्राकट्य हुआ उनका। तो गौमुख से फिर वो आम जनमानस के लिए जी चली और सबका कल्याण किया। फिर सगर के जो 60,000 पुत्र थे उनका सबका उद्धार करते हुए भगवती सीधे बंगाल चली, है ना। जी, जैसा कि आपने कहा कि आप गंगा पुत्र हैं और आप उनकी गोद में खेले हैं, तो गंगा माँ के असल में कितने पुत्र थे? क्या उनके कोई पुत्र थे भी? देखिए, गंगा तो माँ है हमारी, और इस संसार में चर अचर जगत में या जो हमें आपको नहीं दिखता इन साधारण नेत्रों से, सब गंगा माँ के पुत्र हैं जी। किंतु हम लोगों की परंपरा में ये कहा गया है कि जो गंगा माँ का अपने पति से कह सकते हैं वचन था कि हमारे जो पुत्र होंगे उनका हम क्या करेंगे, आपका उनसे कोई मतलब नहीं होगा। साधारण भाषा में मैं बता रहा हूँ। तो ये वचन कंटिन्यू रहा। गंगा माँ के 6 पुत्र हुए जी। और वो सारे गंगा माँ ने उठा के अपनी धारा में बहा दिया। जी। जब 7वें भीष्म पितामह जी हुए तब पिता से रहा नहीं गया, पूछेंगे तो है ही। जैसे ही उन्होंने भगवती को रोका और पूछा तो भगवती ने भीष्म पितामह उनकी गोद में दे दिया और स्वयं अपना, क्योंकि गंगा माँ धरती पर जन कल्याण के लिए आई थी और भाई एक निमित्त मात्र था और वो अपना वो चली गई। तो वो जो 6 पुत्र थे, आपका उत्तर वैसी महाराज, ठीक है। इस संसार में एक सामान्य माँ जो होती है ना, मनुष्य तो छोड़ो, कोई जीव भी है अगर किसी बच्चे को जन्म दे देता है तो अपने प्राण लगाकर उसकी रक्षा करती है। एक छोटी सी चिड़िया होती तो वो भी अपने अंडे को अपनी प्राण लगाकर उसकी पहले सुरक्षा करती है। तो जो साक्षात जगत जननी है वो अपने पुत्रों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। तो वही जो 6 पुत्र हुए वो अलग अलग तीर्थों पर जाकर लगे हैं और उन्हीं से तीर्थ पुरोहित की परंपरा चली है। ये जो वंश जिसे गंगा पुत्र कहते हैं, क्योंकि आज आधुनिक जगत में गंगा पुत्र का लोग मतलब नहीं समझते, लेकिन अभी ग्रामीण परिवेश में आप जाएंगे तो आज भी गंगा पुत्र लोगों को कहा जाता है। बोले वहां जाना तीर्थ पर, वो गंगा पुत्र या पुत्री होंगे। तात्पर्य सिर्फ यही है कि वो गंगा से जुड़े हैं। वैसे तो भगवती जगत जननी है, उनका प्रत्येक इस जीव में, जीव चर अचर जो भी है सब गंगा के पुत्र हैं। माँ का जिक्र तो हो रहा है पुरोहित जी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि नदियों को माँ क्यों कहते हैं? देखिए, बड़ा ही सरल इसका उत्तर भी है और आम जनमानस के लिए समझने का विषय भी है क्या कि हमारा आपका शरीर पंच तत्व से बना है जी, ठीक, जिसमें जल भी है, अग्नि भी है, आकाश भी है, वायु भी है ना। इस तरह से पंच तत्व है। उन पंच तत्वों में एक तत्व क्या है? जल जी। ठीक। हम सनातन परंपरा में देखो एक हम पहले भी कह चुके हैं कि ऋषि शब्द से ही रिसर्च शब्द की उत्पत्ति हुई। अच्छा। जो हमारे ऋषि मुनि होते थे वो रिसर्च करते थे। जी। आप देखिएगा कोई भी किसी भी एक ऋषि ने किसी 2 विषय पे कभी नहीं लिखा, बहुत ध्यान से देखिए।
यदा कदा कोई अपवाद हो तो बात अलग है। बाकी सारे ऋषियों ने, एक ऋषि ने एक ही विषय पे कई हजार वर्षों तक रिसर्च किया और उसको बड़े ही सरल तरीके से सनातन परंपरा में, हिंदू धर्म में उसको आपके जीवन में उतार दिया, छोटी छोटी चीजों में। ठीक, तो उन्होंने आम जनमानस को इस तरह उसको दिया है कि वो उस प्रकृति से जुड़ा रहे। अच्छा, मैं इसी फेवर में हमेशा आम जनमानस से कहता हूं कि आपको अगर जीवन जीना है, व्यक्ति ये चाहता है कि हमारा जीवन सुखद रहे और स्वस्थ रहे, तो बड़ा ही सरल चीज है कि आप प्रकृति से जुड़ के रहिए। और आम जनमानस को प्रकृति से जोड़ने के लिए ही सभी, सिर्फ गंगा ही नहीं, हमारे भारत में हर नदी को माँ का दर्जा दिया गया, जी, क्योंकि माँ सबसे करीब व्यक्ति के होती है। आपको कहीं चोट लगेगी, आपके मुंह से पहले माँ निकलेगा। जी, आपको पीड़ा अगर हुई, आप दौड़ के माँ के पास चले जाओ, तो आपका आधा दर्द सिर्फ माँ के स्पर्श से खत्म हो जाता है, बाकी तो दवा डॉक्टर बाद में लगाएगा। तो ये तो मान लीजिए भावों की बात हो गई, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर ये है कि जब व्यक्ति गर्भ में होता है ना, तो माँ का अंश उसके शरीर में होता है। तो अंश शरीर में क्या होता है? रक्त होता है माँ का। आपकी जो द्रव्य पदार्थ जितने कह सकते हैं हम, तो माँ के शरीर से प्राप्त होते हैं, जिससे शरीर का पिंड बनता है। जी, तो वो कहीं ना कहीं जल तत्व में है ना। जी, वो जल तत्व से ही तो है। तो जो जल तत्व है वो माँ का प्रतीक माना गया। समझ में आई? नहीं, देखिए, जैसे आपके शरीर में जितने भी द्रव्य पदार्थ हैं बहने वाले, वो सब जल तत्व से ही तो रिलेटेड है। जी, तो जब आपके शरीर में, क्योंकि पिता की अस्थियां और बाकी रक्त जो है वो माँ से बना, तो वो जल तत्व है। और जल तत्व को हम नदी स्वरूप में माँ मानते हैं, क्योंकि हमारा निर्माण तो माँ कर रही है ना, जिसने हमारा पालन पोषण किया वही तो माँ हुई। जी, तो इसलिए जो जल तत्व है, नदियां हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें उसको माँ का दर्जा देके एहसास कराया कि ये आपकी माँ है। जैसे पृथ्वी को हम माँ क्यों कहते हैं? आकाश को, आकाश से बिल्कुल नहीं हो गया, पृथ्वी माँ हो गई। आज भी हम पृथ्वी को माँ कहते हैं, क्योंकि जो हमारा मांस है ये पृथ्वी तत्व है। अच्छा, आपका कोई घाव, बहुत प्रैक्टिकल चीज है, आपको घाव हो जाए और अगर आप उसमें मिट्टी ना लगने दे, वो कभी नहीं भरेगा। चाहे अणु के रूप में ही हो, जब तक कण नहीं बैठेंगे आपका घाव नहीं भरेगा। बहुत छोटी सी प्रैक्टिकल बात है, किसी कोई सर्टिफिकेशन या रिसर्च की जरूरत नहीं। या आपका खून बह रहा हो, आप मिट्टी साफ उठा के लगा लीजिए, आपका खून बंद हो जाएगा, क्योंकि एक तत्व को पहचानता है कि ये हमारी वस्तु है। तो इसी तरह से जब इस तत्व को बनाने के लिए भी पृथ्वी ने हमारा सहयोग किया, जब हमारा मांस बना तो पृथ्वी हमारी माँ हुई। हाँ। इसी तरह लोग, जैसे एक अपवाद होता है कि गाय को माँ क्यों कहते हैं, तो गाय भी माँ की श्रेणी में इसीलिए आई क्योंकि वो हमको दूध पिला रही है, हमारा पालन पोषण कर रही है, क्योंकि वो सनातन धर्म से जुड़ी है। जी, हम देखिए, बहुत बेहद चर्चा ना करके संक्षिप्त में, कि गाय से सनातन धर्म में हम सैकड़ों प्रकार के आपको लाभ है, आध्यात्म में भी और साइंस से भी। इसलिए उसको चुनकर हमारे ऋषि मुनियों ने हमें उसको माँ का दर्जा दिया, वो हमारी पूज्य हुई। इस तरह नदियां हमारा जीवन, आज अगर एक भी नदी जिस क्षेत्र में विलुप्त की कगार पे हो या विलुप्त हो जाती है, बहुत सी ऐसी नदियां हैं छोटी छोटी जो विलुप्त हो गई, उस क्षेत्र का भौगोलिक स्थिति बदल गई। जी, तो जो हमारा, हमें पाल रही, हमारा पालन पोषण कर रही, वो हमारी माँ है। अभी आपने कहा कि अगर इंसान को सुखद जीवन जीना है तो उसको कुदरत से जुड़ के रहना चाहिए। बिल्कुल। और ये देखा भी गया है कि अगर कोई मोह माया छोड़ दे और तपस्या करने के लिए जंगलों में चला जाता है, तो ऐसा क्यों? जंगली क्यों जा रहे हैं आप? देखिए, इसमें आध्यात्म में देखिए दो बातें। एक बात ये कि जंगल में एकांत रहता है और व्यक्ति जो है अपने आप को एकांत रखकर साधना कर सकता है, क्योंकि दूसरा ये है कि जब तक आप संसार में हैं तो कर्म बंधन में रहेंगे। मतलब कर्म बंधन से तात्पर्य ये है कि आप कर्म तो करेंगे ना, किसी का लेना किसी का देना, कुछ आपको जरूरत है, कुछ दूसरे को जरूरत है, तो उसको आपकी जरूरत है। तो जब तक ये चलता रहेगा आप ईश्वर के सानिध्य जाएंगे नहीं। किंतु ये नियम सबके लिए लागू नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए जो वाकई वैराग्य को धारण कर चुके हैं, प्रभु की विशेष कृपा जिन पर होती है। आम जनमानस के लिए सबसे बड़ी साधना जो ग्रस्त में है, प्रकृति से जुड़िए आप। आपका परिवार अच्छा रहेगा, आपके बच्चे अच्छे रहेंगे,
अच्छी मानसिकता के जन्म लेंगे यदि आप प्रकृति से जुड़े। हमारे यहाँ से लेके मृत्यु तक प्रकृति से जोड़ा गया है सनातन धर्म में। आपको प्रत्येक दिन किसी न किसी रूप में प्रकृति की आवश्यकता पड़ती है, चाहे भगवान को तुलसी चढ़ाना हो जी। चाहे मृत्यु में लकड़ी जलाना हो, किसी का शव जलाना हो, अन्य रूप में चाहे वो वट सावित्री का व्रत हो तो वट वृक्ष की पूजा करनी होती है, किसी की मृत्यु होती है तो पीपल की पूजा करनी होती है, ग्रहों की पीड़ा होती है आपको तो अलग अलग वनस्पतियों की पूजा होती है, आपके शरीर में किसी प्रकार के कोई रोग होते हैं तो अलग अलग रूप से दिखाया जाता है, सिखाया जाता है, वैद्य बताते हैं ये पौधा लगाओ, ये चीज लगाओ। तो हम अगर प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो हमेशा प्रसन्न रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। जैसे बहुत महादेव के भक्त होते हैं, भाई शिव गंगा ये सब कहीं ना कहीं जुड़े हैं सब से। तो इस सृष्टि में सबसे बड़े प्रकृति के उपासक अगर कोई हैं तो महादेव जी हैं जी। सबसे ज्यादा जो प्रकृति को प्रेम करते हैं, आप देखिए महादेव को हर वो वस्तु चढ़ती है जो प्राकृतिक होती है, कुछ भी हम आप जानते भी नहीं इतनी प्रकार की वस्तुएं उन पे चढ़ती हैं, तो सब प्रकृति अप्राकृतिक चीज कोई महादेव को स्वीकार ही नहीं है जी। तो प्रकृति से यदि जुड़ के रहना तो व्यक्ति का जीवन हमेशा स्वस्थ और निरोगी रहे। महाराज जी, मैंने टीवी पे देखा है, एक शो आता था जिसमें दिखाया गया कि एक बार माँ गंगा में और माँ सती में कुछ अनबन हो गई कि माँ सती गंगा जी से कहती, नहीं शायद माँ सती शिव जी से कहती है कि आप गंगा जी को ज्यादा मानते हैं और हमें कम महत्व देते हैं। तो वो कथा क्या थी? देखिए टीवी तो कुछ भी दिखा सकती है स्क्रिप्टेड होता है, कई बार अधूरी जानकारी बस वो उसमें इसीलिए लिख देते हैं सब काल्पनिक है, एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा। हम सिरे से इसलिए नकार रहे हैं क्योंकि नारायण जो है वो महादेव के पूजक हैं, पूज्य हैं, ठीक। आपने अक्सर देखा होगा, पुराणों में भी पढ़ा होगा, अपना गुरु तो विष्णु महादेव का चिंतन करते हैं, महादेव नारायण का पूजन चिंतन करते हैं, वो उनको पूज्य मानते हैं, वो उनको पूज्य मानते हैं जी। तो जब हम किसी पूज्य का चरणोदक लेते हैं, माँ भगवती तो नारायण के चरणोदक हैं जी, तो वो चरणोदक हम या तो मोक्ष धारण करते हैं या सर पे रखते हैं जी। तो अगर मोक्ष धारण करेंगे तो उदर में जाएगा और अगर हम सर पे धारण करेंगे तो उसका सम्मान हुआ जी। तो महादेव माँ गंगा का सम्मान करते हैं और जब महादेव किसी का सम्मान करते हैं तो माता पार्वती नहीं करेंगे, तो वो भी उसी तरह माँ भगवती भी उनका सम्मान करती हैं। शास्त्रों में गंगा को पार्वती जी की बहन के स्वरूप में माना गया है, किंतु महादेव के लिए माँ गंगा जो है पूज्य है, इसलिए उन्होंने सिर पर धारण किया। अच्छा, वे आपने बाहर हम लोग की चर्चा हुई, आपने टीवी का थोड़ा सा वो बताया। गलती हमसे यही होती है, हम बच्चों को कभी पुस्तक नहीं देते, हम टीवी पे ही रखते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम अपने बच्चों को पुस्तक से दूर रखे हैं और टीवी जो दिखा रहा है हम उसी को सब कुछ मान रहे हैं। तो जब टीवी दिखा रहा है तो वो डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा है, वो शास्त्र थोड़ी ना है। जो शास्त्र है वो जब आप उसका अध्ययन बच्चों को कराएंगे तो बच्चे उसका अंतर और उसकी वस्तुएं, उसकी चीजें, उसका जो विशेष रूप से उसका क्या अध्ययन है, उसका क्या मतलब है, ये बच्चे आपके समझेंगे। तो युवा पीढ़ी उसका तर्क और कुतर्क दोनों समझेगी। आज क्या हुआ, अधूरा ज्ञान है। अधूरे ज्ञान में क्या है कि व्यक्ति ने थोड़ा टीवी पे देखा, थोड़ा मोबाइल पे देखा, थोड़ा व्हाट्सएप पे देखा और वो आए पंडित जी से बड़ी तेज तगड़ा तर्क कर दिया उन्होंने, पता लगा उनको खुद ही ज्ञान नहीं इस चीज का। क्योंकि देवता जो हुए वो हमारे, और देवता से ऊपर है महादेव श्रेणी कैटेगरी, तो उस कैटेगरी में भी जो ऊपर बैठे महादेव हैं या माता पार्वती हैं जो संपूर्ण जगत को चला रही हैं, वो छोटी छोटी चीजों पे क्या आप ऐसे सामान्य से समझिए, छोटी सी वस्तु पे किसी से एक आम मानव की तरीके झगड़ा हो जाएगा, क्रोध करेंगे। ये तो मानव की सोच है, उसने सीरियल उसी तरह डेवलप कर दिया। बोले पार्वती जी का इनका ऐसे झगड़ा हो गया, क्योंकि डायरेक्टर को वो पसंद था, उसने उसको पता है कि यहीं पे एक तरह से हम इसको फ्राई लगा देंगे तो इसमें स्वाद आ जाएगा। महाराज जी, मैंने गंगा आरती देखी है और बनारस में तो वैसे भी लोग दूर दूर से गंगा आरती देखने के लिए आते हैं। गंगा आरती के समय बहुत शोर शराबा होता है, तमाम ढोल बज रहे होते हैं, घंटे बज रहे होते हैं, लेकिन फिर भी गंगा जी के किनारे बैठ के जो सुकून मिलता है वो अलग ही होता है। तो उसके पीछे का क्या कारण? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि गंगा सिर्फ गंगा नहीं,
गंगा सनातन के प्राण है, ऊर्जा का पुंज है। पुंज समझते हैं ना, मतलब एक ट्रांसफार्मर कह सकते हैं आप, जो सब कुछ वहां है। ठीक, तो और कलयुग में गंगा प्रमुख रूप से व्यक्ति को सब कुछ देने वाली। अच्छा, हम सनातनी ऐसा मानते हैं और सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है कि माँ भगवती गंगा के तट पर ही साक्षात बैकुंठ है। अच्छा, ठीक, एक सामान्य उदाहरण देते हैं। जब कोई बेटा हो या पुत्री हो और वो थोड़ा परेशान हो और जब वो भाग के दौड़ के जाए, वो अपने पिता के गले लग जाए, ठीक, तो उसको शांति मिलती नहीं मिलती? अंदर से हृदय उसका शांत हो जाता है, उसकी ऊर्जा उस पिता की ऊर्जा से प्रभावित होकर उसको शांत कर देती है। इसी तरह हम मनुष्य ना परमात्मा के अंश हैं। जैसे नहीं, जैसे हम होली जलती हुई देखते हैं ना, उसमें से छोटी छोटी चिंगारियां उठती हैं, इसी तरह जो अनंत परमात्मा का स्वरूप है, उससे हम छोटी छोटी चिंगारियां हैं जो यहाँ फैली हैं। तो जब हम अपने पिता के सानिध्य जाते हैं ना, तो सुकून जिसको कहते हैं या शांति कह लीजिए या आत्मबोध कहिए, ये हमें तभी मिलता है जब हम उसके समीप जाते हैं। तो गंगा वो माध्यम है कि हम साक्षात बैकुंठ पहुंचे। अच्छा, आज टीवी सीरियल देख के वही बात आ गई फिर से कि लोगों को बैकुंठ की एक परिभाषा दिमाग में हो गई कि वो ऐसा होगा, वो धुआं होगा, या वो वहां विष्णु जी से लेटे होंगे। कल्पनाओं में लोगों की ये आज तैर रहा है। लेकिन जहां नारायण का आपको आभास हो वही बैकुंठ है। गंगा एक ऐसी जगह है, या गंगा तट के समीप आप तीर्थ पर जब कहीं बैठते हैं और जब आरती का वातावरण होता है तो साक्षात बैकुंठ होता है। वहां पॉजिटिव एनर्जी बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो आप जब अपने पिता के सानिध्य गए, यानी हम जहां से निकले, जब उसके समीप हमारा कनेक्शन होता है तो अपने आप शांत हो जाते हैं। तो वो प्रत्येक व्यक्ति के साथ है। दूसरा, जब गंगा आरती गंगा तट पर होती है तो जिसे आपने कई यूट्यूब पे देखा होगा, बहुत लोग संग्रीला पे बनाते हैं पॉडकास्ट वगैरह। संग्रीला शायद जिसको हम लोग हिंदी में सिद्धाश्रम कहते हैं, बहुत लोग संग्रीला कहते हैं। अच्छा, एक ऐसा शहर जो दिखता नहीं लेकिन है इसी सृष्टि में। ठीक, अच्छा, जितने सिद्ध मनीषी होते हैं वो वहां निवास करते हैं और उनकी गति जो होती है वो मन से अधिक होती है। ठीक, तो होता क्या है कि आज भी आप जितने संत सिद्ध पुरुषों के आप नाम जानती हो वो सब इस धरती पर हैं, गए कहीं नहीं। जब तक महाप्रलय नहीं आएगी और जब तक भगवान ये संपूर्ण सृष्टि अपने विलय नहीं करेंगे तब तक वो सब सिद्ध संत हैं और वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए आज भी गंगा इत्यादि तीर्थों पर भ्रमण विचरण करते हैं जी। तो जब कोई गंगा तट पर धार्मिक आयोजन होता है तो स्थूल चक्षुओं से, यानी इन नेत्रों से, सामान्य नजरों से हमें वो नहीं दिखते, लेकिन ऐसे सिद्ध मनीषी उस जगह होते हैं। तो जब हम कभी सिद्ध मनीषी या सिद्ध पुरुष के पास जाते हैं तो हम अपने आप उसकी ऊर्जा से सम्मिलित होकर शांत हो जाते हैं। अच्छा। आप कहीं किसी तट पर गंगा जी के समीप जाएंगे तो जब आप वहां पहुंचेंगे तो अपने आप मन शांत होता है। उसका कारण यही होता है कि गंगा तट पर बड़े बड़े सिद्ध मनीषी आज भी बिना आपको दिखे वो तपस्या में लगे हैं। अच्छा, जब आप उनको फील करेंगे या आप उस लेवल के एक साधक बन जाएंगे तब आप उनको देख सकते हैं। कई बार दर्शन भी होते हैं लेकिन उसके लिए मन शुद्ध और तर्कहीन होना पड़ता है जी। इस संसार में सब कुछ आपके मन से चलता है। आप अगर मन से थोड़ी देर सोचिए, हमारे सर में दर्द हो रहा है, 1 घंटे बाद आपके सर में कुछ ऐसे सिम्टम्स बनेंगे, आपको दर्द होना स्वाभाविक है, होने लगेगा। जब आप योग में बैठते हैं, साधना में बैठते हैं तो आपको ऐसा फील कराया जाता है कि आपके अंदर नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और ईश्वर का अंश आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। तो इस संपूर्ण जगत में हमारा मन ही कारक है सबसे बड़ा। तो जब आप मन से उस चीज को मानना स्वीकार करते हैं तर्कों को छोड़कर, तब वो व्यक्ति या वो सिद्ध पुरुष या वो दिव्य शक्ति आपके सम्मुख होती है। जब तक आपके अंदर तर्क रहेगा उसके प्रति, कई बार तर्क भी अच्छा होता है लेकिन लोगों में आजकल कुतर्क होता है, तो यदि कुतर्क फैलागा तब तो कोई बात ही नहीं होती, काम ही खत्म है। लेकिन अगर तर्क भी है तब तक आपको कुछ नहीं दिखता। जैसे आप बिहारी जी चले जाइए, वहां आप सामान्य आपको दिखेगा कि वहां मूर्ति है
लेकिन वहीं एक कोई पागल होगा, उसको उसमें कान्हा दिख रहे हैं और वो आपकी नजर में पागल है, लेकिन भगवान की नजर में वो सिद्ध है। जो समझता है वो मानता है, उसको नारायण का सब कुछ दिख रहा है, नारायण उससे बात भी करते हैं, हमें आपको वहां से मूर्ति दिखती है। तो ये हमारे मन से चक्र चलता है। अगर हमने उसको स्वीकारा है, हम जब उसकी स्थिति को मानते हैं, तब वो हमारे सम्मुख होती है। अन्यथा उनको क्या जरूरत है, दिव्य पुरुषों को, दिव्य शक्तियों को हमें सामने मिलने की या जताने की उनको कोई जरूरत नहीं। उनका काम सिर्फ सनातन धर्म की रक्षा है, इस पृथ्वी की रक्षा है, वो उस पर कर रहे हैं कार्य। तो महाराज जी, कभी आपको खुद माता भगवती के और किसी दिव्य पुरुष के दर्शन हुए हैं जिन्हें हम इन नेत्रों से नहीं देख सकते? ये दर्शन तो हुए भी हैं और नहीं भी, क्योंकि ये मानव शरीर है और स्थूल जगत में अभी हमारी साधना उस उच्च कोटि की नहीं है जो इस स्थूल नेत्रों से हम भगवती का साक्षात्कार कर सकें। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि कई रूपों में हमने भगवती को देखा है और हर कदम पे अपने साथ आभास होता है कि भगवती हमारे साथ ही चल रही हैं। सैकड़ों जगह ऐसी जीवन की घटनाएं हम बताएंगे तो समय काफी लंबा हो जाएगा। कई बार काल के गाल से निकाला बाहर, कई बार ऐसी जीवन में ऐसे पल आएंगे जो लगा कि हमारे बस का नहीं था, सिर्फ भगवती ने ही ये कार्य किया। वो हुआ। कई बार सिद्ध मनीषियों की भी आभास हो जाता है, जब भगवती के शरण में आरती करो, एकांत में कभी बैठो, तो ऐसा एहसास होता है, वो ऊर्जा समझ में आ जाती कि हमारे आसपास कोई दिव्य पुरुष भी यहाँ विराजित है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि तपस्या और साधना में फर्क क्या है? तो साधना ये होता है जो साधन के माध्यम से किया जाए। अच्छा। साधन मतलब जिनमें वस्तुएं जुड़ती हैं। तपस्या वो होती है जिसमें आप सब कुछ त्याग के सिर्फ तपते हो, अर्थात अपने आप को जलाते हो। तप मतलब ताप, बहुत सरल शब्दों में समझा रहे हैं। ताप टेम्परेचर, और जब वो बढ़ता है तो तपस्या होती है। आपको अपने आप को ईश्वर के लिए समर्पित करना पड़ता है। हर परिस्थिति में स्वयं को एक तरह से ढालना होता है। तो महाराज जी, गंगा आरती न सिर्फ भारत में बल्कि अब बाहर के देशों में भी आयोजित होने लगी है, जैसे कि कनाडा। तो क्या जिस तरह से भारत में गंगा आरती होती है और जो उसका प्रभाव होता है भारत में, क्या सेम ही चीज वहां बाहर भी होती होगी? देखिए, गंगा जहां जहां है गंगा आरती होती है। गंगा के अतिरिक्त जहां सरोवर है, सरोवर अर्थात तालाब है, वहां भी अन्य प्रदेशों में गंगा की आरती हो रही है। इसमें थोड़ा सा एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रकल्प है, गंगा समग्र। अच्छा। जिसका मैं प्रांत आरती प्रमुख ही हूँ। अच्छा। उनकी भी एक मुहिम चल रही है कि गंगा जी की अलग अलग तालाबों पर भी गंगा आरती हो। लोग गंगा को जाने जी, नदियों को जाने, जल के महत्व को जाने। विदेशों में भी इसका आयोजन हो रहा है, जहां जहां सनातनी है, हिंदू धर्म है, अथवा जो जिज्ञासु दूसरे धर्म के लोग हैं जो गंगा को मानते हैं या गंगा से जुड़ना चाहते हैं, गंगा की एनर्जी को फील करते हैं, वो लोग भी गंगा आरती से जुड़ रहे हैं, अपने अपने देशों में करा रहे हैं। अभी सिर्फ कनाडा ही नहीं, आप मलेशिया में भी एक तालाब है जहाँ पर गंगा जी की आरती होती है। और अभी यूएस में भी एक भारतीय संस्था है जिसने गंगा आरती का आयोजन किया था। तो इस तरह गंगा का पूरे विश्व में ही कहिए तो गौरव है और आध्यात्म की दृष्टि से भी फैल रहा है। अच्छा। सनातनी जहाँ जहाँ होंगे वहाँ गंगा जरूर होगी। जी। भारत में नदियों को माँ माना जाता है, लेकिन बाहर के देशों में नदियों को माँ नहीं मानते, लेकिन सिर्फ एक बहता पानी माना जाता है, फिर भी वो इतना साफ रहता है। लेकिन भारत में जहाँ लोग नदियों को अपनी माँ मानते हैं, लेकिन फिर भी उसे दूषित करने से पीछे नहीं हटते। तो इस मानसिकता के पीछे क्या कारण है? देखिए, इस मानसिकता के पीछे कारण हमने प्रथम शुरुआत में ही बोला था कि अंधश्रद्धा इसको कहते हैं। कि जैसे लोगों को अज्ञानता है, उनको पता नहीं है कि हमें कौन सी वस्तु गंगा को चढ़ानी चाहिए, कौन सी वस्तु कहाँ विसर्जित करनी चाहिए। क्योंकि गंगा बिल्कुल सरल देवी है, कभी वो चोट नहीं पहुंचाती बच्चों को अपने, है ना। पूर्व भी मैं कह चुका हूँ कि गंगा जी की आप कभी प्रतिमा मूर्ति देखिए, उसमें कोई असर नहीं होता उनके हाथ में, तो गंगा को कभी क्रोध नहीं आता, पूर्ण रूप से सात्विक देवी है। तो लोग क्या करते हैं कि अंधश्रद्धा में घर में कुछ भी हुआ, आधुनिक जगत में आधा तो व्हाट्सएप से सीखते हैं,
गुरुकुल परंपरा से सीखते नहीं है, ना कभी उनके बच्चे, ना आज के युवा पीढ़ी कभी संत मुनियों के पास बैठते नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि भगवान की कितने प्रकार की आरती होती है, कितने प्रकार से उनका श्रृंगार होता है। अपने सनातन धर्म में हम कह चुके हैं कि सब प्रकृति से जुड़ा है, प्रत्येक क्रियाकलाप में साइंस जुड़ा है जी। जब आप तुरंत के पुष्प चढ़ा के तुरंत अगर गंगा में विसर्जन करते हैं तो उसमें पराग होता है, वो गंगा के जल के लिए भी अच्छा होता है। अच्छा। किंतु आपने वो पुष्प 2 दिन 3 दिन रख दिए, सूख गए अथवा सड़ गए, फिर आप गंगा में डाला तो गंगा के लिए नुकसान है। हमारे सनातन धर्म में 3 श्रृंगार होते हैं, सुबह दोपहर शाम का, और 5 आरतियां होती है ना। शयन भगवान को उठने से लेकर रात्रि शयन तक की 5 आरती होती है। अच्छा। तो ये परंपरा है। अब लोग इसको जानते नहीं है। अब है क्या कि चलो पुष्प तब भी ठीक है, पुष्प के अतिरिक्त अब जैसे अभी सावन चला, हमने पहले भी हम कह चुके इस मुहिम में भी लगे हैं और आपसे भी आग्रह है इस चीज को बढ़ाइएगा। जी बिल्कुल। जैसे सावन में लोगों ने क्या किया कि अब रुद्राभिषेक का प्रचलन है, तो पूर्व काल में क्या होता था, लोग दर्शन के लिए करते थे, आज लोग प्रदर्शन के लिए कर रहे हैं जी। आज सेल्फी का दौर है। तो बोले जितना ज्यादा बड़ा शिवलिंग या जितने ज्यादा फूल होंगे महादेव उतने में खुश हो जाएंगे। वो फिर उसके बाद उसमें आर्टिफिशियल चीजें भी होती हैं, उसमें थर्माकोल के आंखें होती हैं, थर्माकोल के त्रिपुंड होते हैं, प्लास्टिक की चमकीली जटाएं होती हैं, रुई का श्रृंगार होता है या अन्य वस्तुएं बहुत अब तो पेपर काट के चिपकाने लगे, महाकाल का स्वरूप बनाते हैं। तो जब आर्टिफिशियल चीजें आप चढ़ाते हैं, अब वो महादेव पे चढ़ गई तो अंधी श्रद्धा, इसी को अंधी श्रद्धा, हम ऐसा शब्द बोल रहे हैं, जानबूझ के बोल रहे हैं कि अंधी श्रद्धा है कि महादेव को चढ़ा दिया। अब महादेव तो रोकेंगे नहीं आके, आपको सोचना है ना कि महादेव को क्या चढ़ता क्या नहीं चढ़ता, या आचार्य गणों को सोचना है। तो फिर वो श्रृंगार करके उसके बाद अब जो महादेव को चढ़ा तो वो अब तो गंगा जी जाएगा, उसके बाद कुछ और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति गंगा को चोट पहुंचाता है और वही श्रद्धा धीरे धीरे करके भगवती के लिए भारी पड़ जाती है। बोले आपकी सेल्फी देखी, बोले यार उनके यहाँ तो बड़ा अच्छा श्रृंगार हुआ था, दूसरे दिन वो भी बाजार गए, वो उनसे चढ़ बढ़ के ले आए, उनसे ज्यादा ले आए। तो करते करते मोहल्ला, मोहल्ले से जिला, जिला से, अब समझो एक जिले में अगर 20 लाख आदमी है, उसमें 20,000 भी अगर रुद्राभिषेक हो गए तो 20,000 लोग थर्माकोल की अगर आप छोटी छोटी वस्तुएं जाके गंगा जी में डाली तो क्या होगा, आप कल्पना करिए। जी सही बात है, बिल्कुल सही बात है। या प्लास्टिक का वो महाकाल का स्वरूप लाके चिपकाया और सेल्फी बनाई, तो वो प्लास्टिक क्या होगी जो गंगा जी में जा रही, और वो भी इंसान नदियों में ही डाल रहा है, वो मजबूर है क्योंकि उसको उसका विसर्जन की विधि नहीं पता है। यह समय के साथ साथ मानवता बदलती है, समय के साथ साथ व्यवस्था बदलती है जी। ये पुरातन समय में जनसंख्या कम थी, लोग कम थे, तो वो थोड़ा बहुत अपना कोई चीज विसर्जित करी, लेकिन लोगों को ज्ञान था कि हमें गंगा में क्या डालना क्या नहीं डालना। लेकिन आज के समय में जनसंख्या बहुत अधिक है, हर व्यक्ति बहुत सारी चीजें वस्तुओं का उपयोग करता है, तो गंगा में अनुचित है। चूंकि गंगा ऑलरेडी पहले इंडस्ट्री, नाले, इन सब चीजों से संघर्ष कर रही है, तो आम जनमानस को जागने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि कम से कम हम प्रदूषित ना करें। दूसरा क्या करता है इससे में कोई मतलब नहीं, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम सुधर गए हमारा परिवार देख के सुधरेगा, परिवार सुधरेगा रिश्तेदार सुधरेंगे, रिश्तेदार सुधरेंगे मोहल्ला सुधरेगा, मोहल्ले से आपका गांव, जिला, कस्बा, धीरे धीरे करके सब कुछ बदलता है। तो सबसे पहले हम सुधरे। तो जो भी आपका जो विसर्जन वाली वस्तुएं हैं, पन्नी अलग करिए, पुष्प इत्यादि आप भू विसर्जन करिए, महादेव का चढ़ाया हुआ जल या अन्य किसी देवी देवता का, जिसे गणेश लक्ष्मी इत्यादि अभी दिवाली में आते हैं, उनको सबको एक अच्छी व्यवस्था है कि आप गड्ढा खोदें और वो विसर्जन कर दें, तो वो पृथ्वी तत्व में विलीन हो जाएगा और आपका एक तरह से भू विसर्जन ही है। अगर गंगा से आप बहुत ज्यादा प्रभावित हैं कि नहीं गंगा माँ का ही स्पर्श होना चाहिए, तो आप उस गड्ढे में गंगा जल भर दीजिए, उसके बाद उसमें विसर्जन करके मिट्टी डाल दीजिए। तो सबसे सरल विसर्जन का यही तरीका है। अच्छा, सावन के महीने में रुद्राभिषेक का इतना महत्व क्यों है और इसके पीछे का पर्पस क्या है, रुद्राभिषेक के पीछे का? देखिए, अभिषेक का मतलब तो ये है, देखिए हमने पहले भी कहा था कि महादेव प्रकृति के उपासक हैं और सावन का एक ऐसा महीना है, बहुत सरल चीज समझने वाली है कि सब कुछ हरा भरा होता है। अच्छा, इसलिए महादेव को ये महीना सबसे ज्यादा पसंद है, इसलिए श्रावण मास में विशेष शिव की पूजा होती है। और अभिषेक से तात्पर्य ये है कि भगवान का अभिषेक किसी भी वस्तु से किया जा सकता है। अच्छा। गंगा जल से भी करते हैं लोग, दूध से भी करते हैं, अन्य बहुत सारी वस्तुएं हैं और चढ़ती सब कुछ है। बिल्वपत्र शास्त्रार्चन होता है, बिल्वपत्र से करते हैं लोग, पुष्प से करते हैं, तो विधि अलग है। वैदिक विधि से जो रुद्राभिषेक करते हैं उसका लाभ अलग है।
और सभी से आग्रह यही है कि सभी लोग दर्शन के लिए रुद्राभिषेक करें, ना कि प्रदर्शन के लिए। समाज में आप जब कोई पूजन कार्य करते हैं तो वो अपने कल्याण के लिए करते हैं, इस मनुष्य के जीवन को कृतार्थ करने के लिए करते हैं, अपने परिवार को कृतार्थ करने के लिए करते हैं, महादेव की कृपा के लिए करते हैं, सृष्टि में, भारतवर्ष में सनातन धर्म की परंपरा को बढ़ाने के लिए करते हैं। सेल्फी अच्छी चीज है, सेल्फी का दौर है, आप करिए, किंतु परंपरा से हट के मत करिए। सभी आचार्यों से भी यही अनुरोध है कि जो आपकी वैदिक रीति है उसी अनुसार करिए। यजमान चाहे जितना कुछ भी कहे, आप अपनी वैदिक रीति से ही रुद्राभिषेक करें तो बड़ी कृपा होगी गंगा माँ पर भी और हम पर भी। जी महाराज जी, आप आए, आपने इतनी ज्ञान की बातें बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये कॉन्वर्सेशन करके। और सबसे अच्छा मेरा जो फेवरेट पार्ट था वो आपने जो बताया कि कैसे रुद्राभिषेक की चीजों को विसर्जित किया जाता है एक्चुअली बिना किसी पॉल्यूशन को फैलाए, वो सबसे बढ़िया था। आई होप आपको भी हमारे साथ बैठ के बात करके उतना ही अच्छा लगा होगा। जी बिल्कुल अच्छा लगा। बस आपके व्यूअर्स से एक आग्रह और करूंगा, जो भी मेरी इस पॉडकास्ट को देख रहे हो, सबसे एक आग्रह है। देखिए, हमने पहले भी कहा था और पुनः कह रहा हूँ कि आप दूसरे को ना देखें वो क्या करता है। अमूमन होता क्या है, गंगा घाट पे लोग जाते हैं और एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं, बोले वो सरकार कुछ नहीं कर रही, गंगा में देखो कितने बड़े नाले जा रहे हैं, और वो देखो ये गंदगी पड़ी है, हमने डाल दिया तो क्या होता है, ये तो जरा सा है, ये तो 2 फूल हैं। इस तरह के कुतर्क मत करिए। ये भगवती हैं, हम इनका सम्मान करेंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तब जगत बदलेगा, लोग बदलेंगे, समाज बदलेगा। तो जरूरत है हमें आपको जागने की, तभी हम अगली पीढ़ी को गंगा देंगे। अन्यथा होगा क्या कि पुस्तकों में ही गंगा का जिक्र, जैसे आज हम सरस्वती नदी नहीं देख पाते हैं, तो उसी तरह गंगा का भी आने वाले 150 वर्ष बाद अगर हम ऐसे ही मानो, ऐसे ही गंगा माँ के प्रति व्यवहार रखेंगे तो 100-200 वर्ष बाद गंगा तो फिर पुस्तकों में रहेंगी। तो बड़ा ही विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि अगर स्वच्छता ना कर सकें, वैसे तो चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना थोड़ा सा समय निकाल के, अगर हम माँ मानते हैं या माँ नहीं भी मानते, कम से कम जल का स्रोत तो है ही, और एक स्वच्छ जल हर व्यक्ति को चाहिए, जिससे हमें स्वच्छ खेती, स्वच्छ वातावरण चाहिए। तो गंगा तट पर जाके थोड़ा सा समय दीजिए, कभी स्वच्छता अभियान में जुड़िए, आम जनमानस कुछ ना कुछ अपने हाथों से गंगा के प्रति जो कर सकते हैं वो करिए। नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने द्वारा प्रदूषण न फैलाएं, अपने परिवार के जनों को रोकें, युवा पीढ़ी को शिक्षा दें कि हमें प्रदूषण को किस तरह जल से दूर रखना। सिर्फ गंगा नहीं, प्रत्येक नदी, प्रत्येक तालाब, हर जगह जल से उसको कैसे बचा के रखना है, यही हमारी आप सबसे आग्रह है। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, कम से कम आपने ऐसा अवसर दिया। आई होप आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।